जनरेट होता है वो आगे जाके टीसीपी को यूज करेगा या यूडीपी को यूज करेगा, वो वहां पे एप्लीकेशन लेयर से ही डिफाइंड होके आ जाता है। नहीं, तो जब वो चीज एप्लीकेशन लेयर से डिफाइंड होके आ रहा है, अगर टीसीपी यूज कर रहा है तो ट्रांसपोर्ट लेयर में उसका हर एक मैकेनिज्म काम करेगा। अगर वहां पे वो यूडीपी को यूज कर रहा है तो यूडीपी वहां पे क्या करेगा ना, यूडीपी में ट्रांसपोर्ट लेयर में वो कुछ यूज नहीं करता, लाइक उसके लिए कुछ रोल्स, उसके लिए कुछ वहां पे कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। बट अगर आप देखोगे, अगर डेटा साइज हमारा अकॉर्डिंग टू एम2 साइज अगर ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा ना, आपका जो डेटा है वो नेटवर्क लेयर पे आने के बाद वहां पे, गाइस 1 मिनट, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग करण, सॉरी लेट हो सर, गए हो। चलो वो देखो, चार्ज खत्म हो गया था। ओके ओके कोई नहीं। तो वहां पे मैं आपको बोल रहा था ये चीज, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे यूडीपी का अगर हम यूज करेगा हमारा डेटा, तो यूडीपी वहां पे क्या करता है ना, हमारे एम2 साइज को चेक करता है। और अकॉर्डिंग टू एम2 साइज अगर डेटा साइज हमारा ज्यादा है तो यूडीपी में तो कुछ रोल है ही नहीं, तो वो डेटा को क्या करेगा, नेटवर्क लेयर पे फॉरवर्ड कर देगा। जिससे ही वो डेटा नेटवर्क लेयर पे आके पहुंचा, तो वहां पे क्या होगा ना, वहां पे हमारा एमटीयू अगेन चेक होगा। और वहां पे एमटीयू चेक होने के टाइम वहां पे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। वहां पे भी क्या होता है ना, जैसे हमारा टीसीपी क्या करता है ना, खुद को रिलायबल बनाने के लिए वहां पे थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोसेस करता है। वैसे यहाँ पे हमारे नेटवर्क लेयर पे एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के बारे में हम जानेंगे, वो अभी नहीं, वो बाद में जानेंगे, जिसको हम बोलते हैं आरटीपी। तो वो वहां पे क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म, कुछ स्पेसिफिक टास्क को वहां पे परफॉर्म करके क्या करता है ना, उस डेटा को क्या करता है ना, रिलायबल बनाने की ट्राई करता है, ठीक है। तो पहले हम ये देखेंगे कि उसमें होता क्या है। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे हम वहां पे टीसीपी हेडर के बारे में पढ़े थे भाई, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे ही नेटवर्क हेडर के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। नेटवर्क हेडर, इसमें है पूरा का पूरा डेटा, बिल्कुल। ओके, तो गाइस देख लो यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसके बारे में ना, IPv4 की, सॉरी हमारे आईपी हेडर फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द IPv4। तो वहां पे क्या है ना, पहला आता है वर्जन फील्ड। वर्जन फील्ड में क्या स्पेसिफाई करेगा कि हम आईपी के कौन से फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं, कौन से वर्जन को हम यूज कर रहे हैं, IPv4, तो यहाँ पे IPv4 टैग होके जाएगा। हेडर लेंथ, हेडर का साइज यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा, वो 20 बाइट है या फिर वो 64 बाइट का है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, टीसीपी हेडर हमारा 20 बाइट का बाय डिफॉल्ट का होता है, बट कुछ डिफिकल्ट टास्क परफॉर्म करने के दौरान उसका साइज 4 बाइट इंक्रीज होके अप टू 24 बाइट तक होने का चांसेस है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, वैसे ये बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है उसका वो 20 बाइट का होता है, बट कुछ केसेस में उसका साइज इंक्रीज होके अप टू 64 बाइट तक वो जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा ना, टाइप ऑफ सर्विस। टाइप ऑफ सर्विस स्पेसिफिकली होता है हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विस, जिसको हम QoS बोलते हैं, ठीक है। गाइस 1 मिनट, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, इट्स एन इमरजेंसी।
हेलो हेलो जी सर। या फाइन, इट्स नाइस टू हियर यू गाइस। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ सर्विस को स्पेसिफिकली हम बोलते हैं क्यूओएस यानी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो वहाँ पे क्या करता है ना, डेटा कम्युनिकेशन को मैनेज करने का टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, किस तरह से हमारा डेटा प्रॉपरली हमारे नेटवर्क के अंदर नेगोशिएट हो पाए, ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफर हो सके। ठीक है, उस वजह से हम क्या करते हैं वहां पे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज वगैरह को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये चीज आपके कोर्स मॉडल में नहीं है, ये अगर आप नेटवर्किंग में जाओगे तो इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद होता है इसका टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या होता है ना, जो टोटल लेंथ है आपका, ये स्पेसिफिकली क्या करता है ना, आपको दो चीजों को लेके ये काम करता है। वो दो चीजें क्या है ना, एक है आपका डेटा, और उसमें क्या होता है प्लस हेडर लेंथ, दोनों को मिला के वो जो ओवरऑल जो लेंथ होता है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल लेंथ स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन, मैंने आपको बताया था जैसे हमारा डेटा यहाँ पे एमटीयू को चेक करेगा अकॉर्डिंग टू द, सॉरी, जैसे हमारा टीसीपी में हमारा रोल होता है किसका, सेगमेंटेशन का, जहाँ पे डेटा हमारा मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, वैसे एग्जैक्टली एक सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद डेटा हमारा क्या होता है ना, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और ये जो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है, वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होने के बाद उसको क्या चाहिए, आइडेंटिफिकेशन चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन फील्ड वहां पे क्या करता है ना, उस डेटा के ऊपर, उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट के ऊपर क्या करता है, आइडेंटिफायर्स को इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, ये जो तीन ऑप्शन आपके सामने अभी दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्लैग्स। ठीक है, तो अगर आप देखोगे नेटवर्क लेयर यहाँ पे क्या कर रहा है ना, दो मेजर टास्क को यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। एक क्या है, डेटा डिवाइडेशन प्रोसेस, दूसरा होता है हमारा डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस। लाइक डेटा ट्रांसमिट किस तरह से होगा, ट्रांसमिट होने से पहले अगर कोई डेटा एमटी साइज से ज्यादा रह गया है तो उसको क्या करेगा, डिवाइड भी करेगा। तो इस तरह से दोनों टास्क को मैनेज करने के लिए वो यहाँ पे टिपिकली तीन टाइप्स के फ्लैग्स को यूज करता है। जीरो जो होता है वो हमारा रिजर्व फ्लैग बिट होता है। रिजर्व फ्लैग बिट मतलब वो फिलहाल उसका कोई अभी यूज है नहीं। ठीक है, वो फिलहाल अभी रिजर्व्ड है। ठीक है, अगर इनकेस हमें इसमें कुछ जरूरत आए तो हम उस पर्टिकुलर फ्लैग को क्या कर सकते हैं, आगे चल के यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्या ना, डीएफ। डीएफ का मतलब होता है डोंट फ्रैगमेंट। ठीक है, स्पेसिफिकली ये क्या करता है ना, फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस को मैनेज करता है, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम टिपिकली फ्लैग को यूज करते हैं, जो है हमारा डीएफ का। इसका वैल्यू होता है, एक होता है जीरो, दूसरा होता है वन। जीरो का मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन शुड बी परफॉर्म्ड, लाइक फ्रैगमेंटेशन होना चाहिए। अगर वन है तो फ्रैगमेंटेशन हमारा नहीं होगा, फ्रैगमेंटेशन इज नॉट डन। ओके, दूसरा होता है हमारा एमएफ। एमएफ का मतलब होता है मोर फ्रैगमेंट, मोर फ्रैगमेंट। इसका मतलब क्या होता है ना, ये स्पेसिफिकली डेटा कम्युनिकेशन के रेट को मैनेज करता है। ठीक है, लाइक दोनों डिवाइस के ऊपर अगर डेटा मेरा ट्रांसमिट कर रहा है तो वो डेटा के ऊपर क्या होता है ना, एमएफ में भी दो वैल्यूज होते हैं, एक होता है जीरो, दूसरा होता है वन। अगर डेटा के ऊपर मेरा वन लग के गया है, इसका मतलब क्या होता है ना, वो जो सेशन डिवाइस के ऊपर इनेबल्ड है उसको क्लोज ना किया जाए, क्योंकि अभी भी मेरे पास फ्रेगमेंट आप सॉरी, अभी भी उस डिवाइस के पास क्या होना चाहता है, फ्रेगमेंटेशन आना चाहता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे दो चीजें बताऊं, लाइक ये मान लो एक सिस्टम है ए और ये है मेरा सिस्टम बी। ठीक है, जब सिस्टम ए कोई फ्रैगमेंट भेजता है, उसके पास मान लो 10 फ्रैगमेंट है, और वो क्या कर रहा है, पहला फ्रैगमेंट को भेज रहा है, तो यहाँ पे फ्रैगमेंट बिट कितना रखेगा, वन। यानी कि एमएफ बिट यहाँ पे वन टैग करके भेजेगा। जैसे ही पीसीबी को सिस्टम मिला और फ्रैगमेंट में, सॉरी, आईपी हेडर में एमएफ बिट में बिट वन मिला है, उसका मतलब क्या होता है कि जो सेशन है वो भी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ये उसका से, ऐसा एक फ्रैगमेंट है जिसके बाद मुझे और भी फ्रैगमेंट्स रिसीव होने वाले हैं। ठीक है, अगर इस फ्रैगमेंट के ऊपर हमने बिल्कुल आखिर के फ्रैगमेंट पे जीरो भेज दिया, जीरो लगा भेजने का मतलब क्या है ना भाई, कोई फ्रैगमेंट आपको रिसीव होने वाला नहीं है, वहां पे क्या करो, पूरे जो कम्युनिकेशन क्राइटेरिया है उसको क्या कर दो, टर्मिनेट कर दो। ठीक है, इस तरह से डेटा कम्युनिकेशन और डेटा को फ्रैगमेंट, लाइक डेटा डिवाइडेशन प्रोसेस को मैनेज करने के लिए हमारे आईपी हेडर में स्पेसिफिकली इस तरह के फ्लैग्स होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा फ्रैगमेंट ऑफसेट। लाइक ये यहाँ पे कौन सा आइडेंटिफिकेशन यूज करता है, उसका इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है ना, फ्रैगमेंट ऑफसेट पे क्या करता है, टैग करता है, ताकि दूसरे साइड पे जब डिवाइस को फ्रैगमेंट के मतलब मल्टीपल फ्रैगमेंट्स मिले, तो उस फ्रैगमेंट वो किस तरह से रीअसेंबल करेगा, उसका इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, इस फ्रैगमेंट ऑफसेट पे सेट करके अगले साइड डिवाइस को बताता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना हमारा टीटीएल। टीटीएल का मतलब होता है टाइम टू लीव। टाइम टू लीव का मतलब क्या होता है,
नहीं, ये स्पेसिफिकली एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जो क्या बताता है, लाइक इसका मेजर रोल ये था कि वो वहां पे लूप को अवॉइड करने के लिए यूज इंप्लीमेंट हुआ था। लूप क्या मतलब क्या होता है ना, डेटा कम्युनिकेशन के दौरान एक नेटवर्क के अंदर क्या होता है ना, मल्टीपल लूप्स बन जाते हैं, ठीक है। लाइक मल्टीपल अनवांटेड पैकेट्स हमारे नेटवर्क के अंदर क्या होगा, बिल्ट होगा, और वो उस नेटवर्क के अंदर क्या करते रहते हैं ना, घूमते रहते हैं, और वो घूमते घूमते उनका जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता हुआ जाता है। अगर एक पैकेट मेरा जनरेट हुआ है वहां पे अनवांटेड के लिए, तो वन से दो, दो से चार, इस तरह से बढ़ते जाएंगे, और बढ़ते बढ़ते वो इतना ज्यादा हो जाता है कि बड़े से बड़े नेटवर्क हम क्या कर लेते हैं, बंद कर सकते हैं। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए पहले वहां पे क्या किया गया था ना, टीटीएल वैल्यू को इंप्लीमेंट किया गया था। टीटीएल का जो लेंथ है वो 8 बाइट्स का है, सर 8 बिट्स का है, यानी कि इसका जो साइज है वो 0 से लेकर 255 तक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टीटीएल वैल्यू हमने क्या किया, फिक्स कर दिया हर एक पैकेट के ऊपर। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूं विंडोज की, वो है आपका 128, दूसरा है हमारा लिनक्स जो है हमारा 64 की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ना, कोई भी डेटा पैकेट, सॉरी कोई भी पैकेट अगर हमारे डिवाइस से बाहर जाता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेटिंग सिस्टम टिटल वैल्यू क्या रहेगा, उसके ऊपर होस्ट किया जाएगा 128, या फिर अगर लिनक्स हुआ तो 64, ठीक है। जैसे ही वो पैकेट के ऊपर ये इंफॉर्मेशन को टैग करेगा, वो सिंपली ये मतलब निकालता है कि अगर इनकेस कोई पैकेट मेरा नेटवर्क के ऊपर घूम रहा है, ठीक है, तो वो पैकेट जैसे ही हमारे लेयर 3 डिवाइस, यानी कि नेटवर्क के अंदर जो हमारे टाइप्स के डिवाइसेस होते हैं, उन डिवाइस को जैसे ही वो क्रॉस करेगा, तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या करेगा ना, एक बिट, एक पर्टिकुलर वैल्यू टिटेल का वो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। लाइक मान लो नेटवर्क में क्या होता है, मल्टीपल राउटर्स होते हैं, तो अगर पैकेट इस राउटर को रिसीव हुआ, जैसे ही इस राउटर को वो एग्जिट करेगा, इमीडिएटली वो अकाउंट क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। और इस तरह से वैल्यू डिक्रीज होते 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 जब उस पैकेट के ऊपर टिटल वैल्यू 0 हो जाएगा, तो डिवाइस उस खुद को वो क्या करेगा, इनवैलिड पैकेट के हिसाब से डिक्लेयर करेगा, और खुद ही खुद को क्या कर लेगा, डिस्ट्रॉय कर लेगा। इस तरह से नेटवर्क में अगर मल्टीपल अनवांटेड पैकेट्स हमारे बिल्ट भी होते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगे, मिटिगेट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से लूप को प्रिवेंट करने के लिए वहां पे मल्टीपल टेक्निक्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया था टिटल के थ्रू। बट इस चीज को अगर आप थोड़ा हैकिंग के वे ट्रिक्स अगर देखोगे, लाइक हैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस चीज को देखोगे, तो कुछ इस तरह से होता है, लाइक यू कैन इजीली एबल टू लर्न व्हाट इज द रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। 1 मिनट, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था ना, इस टिपिकल वैल्यूज के ऊपर आप ये डिफाइन कर सकते हो, लाइक यू कैन एबल टू कंसिडर दैट व्हाट इज द एग्जैक्टली रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टू आवर्स, सॉरी टू माई ओपोनेंट सिस्टम। लाइक ओपोनेंट सिस्टम के ऊपर आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, इस पर्टिकुलर वैल्यूज को आप डिसाइड कर, सॉरी उस वैल्यूज को आप चेक करके इस चीज को क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे पिंग एक स्टेटमेंट करता हूँ, पिंग करता हूँ क्रॉ डॉट इन, ठीक है, -n 100 क्रॉ डॉट इन, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टीटेल वैल्यू कितना आ रहा है, 56। ये कौन से वैल्यू के आसपास का वैल्यू है ना, यहाँ पे जो लिनक्स पे 64 है ना, उसके आसपास के वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि क्रो का जो वेबसाइट चल रहा है वो डेफिनेटली एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा है। आप इस तरह से क्या कर सकते हो, खुद के हैकर्स के व्यू से उसको क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, और ओपोनेंट के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और बताऊं, देखो यहाँ पे वैल्यू कितना डिक्रीमेंट हुआ है, 64 56, यानी कि 8। यानी कि स्पेसिफिकली आप बोल सकते हो कि मेरे इस पर्टिकुलर डिवाइस उस पर्टिकुलर सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए वहां पे 8 डिवाइस को क्या करता हुआ जा रहा है, क्रॉस करता हुआ जा रहा है। 8 नेटवर्क डिवाइसेस को क्या करता हुआ जा रहा है, क्रॉस करता हुआ जा रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ना, मल्टीपल इंफॉर्मेशन डिटेल के थ्रू क्या कर सकते हैं, ग्राफ कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तो टीटीएल के बाद यहाँ पे क्या लिखा है ना, टीटीएल के बाद यहाँ पे वैल्यू है आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल फील्ड में क्या होता है ना, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, हमारे डिवाइस के ऊपर डेटा कम्युनिकेशन से लेके डेटा जनरेट होने तक हर एक टास्क प्रोटोकॉल के थ्रू ही मैनेज होता है, यानी कि टिपिकल कुछ रूल्स हर एक टास्क के लिए हम वहां पे यूज करते हैं। तो वो रूल्स क्या है, उनका सारा का सारा इंफॉर्मेशन इस प्रोटोकॉल फील्ड में टैग कर, मतलब होस्ट किया गया है, ठीक है। उसका उसके बाद होता है हेडर चेकसम, जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया था हमारे टीसीपी हेडर में, यहाँ पे एग्जैक्टली रोल सेम है।
तो यहाँ पे सोर्स आईपी, डिवाइस का खुद का आईपी, डेस्टिनेशन आईपी में डिवाइस का डेस्टिनेशन का आईपी, डेस्टिनेशन डिवाइस का आईपी यहाँ पे क्या होगा, टैग होता हुआ जाएगा। ये होता है क्या ना, उसका डिफॉल्ट हेडर साइज 1 2 3 4 5, और इन साइज में हर एक फील्ड का साइज कितना होता है, 4 बाइट का होता है। तो टीसीपी का सॉरी आईपी हेडर का डिफॉल्ट साइज क्या हुआ, 20 बाइट हुआ। बट कुछ केसेस में क्या होता है, इसका साइज अप टू 40 बाइट्स तक इंक्रीज होने का चांसेस हो सकता है। ठीक है, ये होगा कितना, 40 प्लस ये पूरे पूरे हेडर का साइज कितना है, 4, 40 प्लस 4 प्लस डिफॉल्ट वैल्यू 20, कितना हुआ, 64 बाइट्स। तो इसका इंफॉर्मेशन वो किस तरह से करता है, देखो जैसे हमारा एमटीयू होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, वैसे ही एक एमटीयू साइज होता है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट। और मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट के अकॉर्डिंग वहां पे क्या होता है ना, हमारा डेटा एक मिनिमम साइज को वहां पे चेस करता है। जब उसका वैल्यू मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट के हिसाब से नहीं होता, तो वो पर्टिकुलर डेटा क्या नहीं हो सकता, आउटसोर्सिंग नहीं हो सकता। तो उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आईपी हेडर क्या करता है ना, जो डेटा मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट के हिसाब से नीचे है, उस लेवल पे नहीं है, तो उस डेटा पे क्या करता है, कुछ फॉल्स डेटा को ऐड करता है। और वो फॉल्स डेटा को ऐड करने के बाद उसका लेंथ क्या होता है, इंक्रीज करने की ट्राई करता है, जैसे कि उसका साइज अकॉर्डिंग टू मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट उस लेवल पे आ जाए, नहीं तो उससे ज्यादा हो जाए। तो जैसे ही वो ज्यादा हो जाएगा फिर उसके लेवल पे आ जाएगा, तो वो डेटा क्या हो सकता है, आउटसोर्सिंग होने के लिए कैपेबल हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए ये ऑप्शन फील्ड में क्या करता है ना, एक पैडिंग प्रोसेस बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं ना, डेटा पैडिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, जहां पे फॉल्स अमाउंट ऑफ डेटा उस डेटा के ऊपर क्या होता है, टैग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है ना, डेटा का साइज हमारा इंक्रीज होगा और वो आउटसोर्सिंग हो पाएगा। तो जब ये प्रोसेस यहाँ पे वो परफॉर्म करता है, उसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज होकर अप टू 64 बाइट तक हो सकता है। गाइस डन है, हेलो, यस सर। डाउट है गाइस इसमें किसी में? सर इस पे जो लिखा हुआ है ये 4 बाइट वर्जन और हेडर लेंथ, ये हाँ हाँ, गलत लिखे हुए हैं इस पे जो हैंगे। इसका साइज एक्चुअली देखा जाए, ठीक है, इसमें जो वैल्यूज है उसको कंसीडर मत करो। ठीक है बट सर। इसमें गलत क्या लिखा है, मतलब यार जो वर्जन लिखा है, हेडर लेंथ लिखा है, जो टाइप लिखा है, नहीं नहीं, इसके नीचे 4 बाइट लिखा है ना सर, वो गलत है। हाँ, इन सबको तो कितना है, कैलकुलेट करेंगे तो सर फिर तो उससे ज़्यादा बैठ जाएगा। किससे? 24 बाइट से सर। इसका ये बीट है, ये बाइट नहीं बीट है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है 4 सर। बिट 4 बिट, हम्म। 4 बिट 16 बिट, यानी कि ये रहा हमारा कितना, 16 बिट्स हुआ तो 2 बाइट का हुआ। ये रहा 16 बिट्स, कितना हुआ, 2 बाइट का हुआ। 2 टू कितना हुआ, 4 बाइट। तो ये 5 फील्ड 1 2 3 4 5, 5 बिट सॉरी 5 फील्ड डिफॉल्ट होता है, और डिफॉल्ट साइज 20 है। 20 को 5 से डिवाइड कर वैल्यू कितना आएगा, 4 बाइट आएगा ना। ठीक है सर। ओके, चलो इसमें और कुछ है ना, और कुछ नहीं। आगे चल के देखते हैं हमारे नेक्स्ट लेयर जो है हमारा डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करें किसको ना, हमारा डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर का मतलब क्या होता है, देखो ना, जैसे मैंने आपको बताया था, नेटवर्क लेयर हमारा क्या करता है ना, डिफरेंट नेटवर्क के बीच में डेटा कम्युनिकेशन टास्क को परफॉर्म करने का रोल प्ले करता है। डेटा लिंक लेयर वहां पे क्या करेगा ना, देखो नेटवर्क टू नेटवर्क कम्युनिकेशन करे नेटवर्क लेयर, बट जो नेटवर्क हम वहां पे फॉर्म करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, उस नेटवर्क के अंदर भी हमारे क्या, हमारे पास क्या है, मल्टीपल डिवाइसेस हैं। उन डिवाइसेस के ऊपर भी क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए ना कि नहीं। हमने एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, नेटवर्क फॉर्म करने का डेफिनेशन क्या है, मल्टीपल डिवाइसेस को जब हम आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं, नहीं। तो उस चीज को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो जब वो नेटवर्क फॉर्म होता है और वहां पे मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, तो वहां पे एक ही पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो सकता है, जो है हमारा डेटा कम्युनिकेशन। तो उस विद इन अ नेटवर्क जो डेटा कम्युनिकेशन का टास्क हम परफॉर्म करते हैं, उस पर्टिकुलर टास्क को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो जी नेटवर्क सर। लेयर के अकॉर्डिंग, यस, क्या आता है सर, ठीक है। ओके, तो डेटा लिंक लेयर उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए दो सब लेयर्स में डिवाइडेड है।
एक है हमारा एलएलसी, दूसरा होता है मैक। एलएलसी का मतलब होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, जबकि मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो ये क्या करता है वहां पे ना, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, यानी कि लॉजिकल डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस जब हमारे डेटा लिंक लेयर के ऊपर होता है, उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने का टास्क परफॉर्म करता है। इन द वे आप इस तरह से समझ सकते हो, जब हमारा डेटा कोई टिपिकल मीडियम के ऊपर अगर फ्लो करता है, जैसे कि वहां पे अगर वायर मीडियम है या फिर वायरलेस मीडियम है, ठीक है, उस जगह पे जो डेटा का साइज है, गाइस 1 मिनट देना, कंटिन्यूअसली ऑफिस से नोटिफिकेशन आ रहा है, उसको एक बार चेक कर लो। ओके गाइस, देखो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉजिकल लिंक कंट्रोल का स्पेसिफिकली मतलब क्या होता है ना, डेटा हमारे जो डिवाइस के अंदर होता है वो टिपिकली बाइनरी फॉर्म यानी कि मशीन लेवल फॉर्म में रहता है, बट जब वो डेटा कोई टिपिकल मीडियम के थ्रू अगर फ्लो करता है, वो डेटा उस पर्टिकुलर मीडियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब सॉरी कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसमिट नहीं कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर वहां पे मैं वायरलेस मीडियम रहता हूँ तो डेटा वहां पे क्या होता है ना, बाइनरी फॉर्म से रेडियो फ्रिक्वेंसी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। केबल के अंदर जा रहा है तो वहां पे वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसीजर होता है, और अगले साइड पे सेम डेटा क्या होता है, अगेन टिपिकल मीडियम के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो दोबारा से क्या होता है, रिकन्वर्ट हो जाता है हमारे मशीन लेवल फॉर्म में। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ना, ये जो पर्टिकुलर टास्क वहां पे वो परफॉर्म करता है ना, तो वो टिपिकली मैनेज किसके थ्रू होता है, एलएलसी के थ्रू होता है। और ये पर्टिकुलर टास्क अगर आप थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे, या फिर जो पीडीएफ मैंने आपको सजेस्ट किया उसको अगर ध्यान से पढ़ोगे, तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम विंडोज साइज का भी इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करते हैं ना, तो उसका इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, इसी के थ्रू ही मैनेज करता है। ठीक है, तो आप अगर नेटवर्क में होते हैं तो उसके बारे में और थोड़ा हम ज्यादा डिस्कस करते हैं, बट आपके लिए उतना जानना बहुत ज्यादा है। ठीक है, दूसरा होता है क्या आपका मैक। मैक का मतलब होता है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मतलब ये स्पेसिफिकली क्या करता है ना, हमारे डिवाइसेस के ऊपर फिजिकल वैल्यू को डिफाइन करता है। आप बोले फिजिकल वैल्यू क्या है, लाइक अगर मैं आपका नाम बताऊं, नाम है हमारा करण, अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन या फिर कहीं फेसबुक पे अगर मुझे करण को सर्च करना है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए, तो जैसे ही मैं वहां पे करण को टैग करूं, मतलब सर्च करूंगा ना, तो सिर्फ करण अकेला बंदा नहीं होगा वहां पे, करण के नाम पे बहुत से बंदे होंगे। ठीक है, तो उतने बंदों में से मुझे अगर हमारे करण को आइडेंटिफाई करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे उसके लिए क्या करना होता है, या फिर ऐसा मान सकते हो उसको, अगर मुझे करण के पास कोई इंफॉर्मेशन भेजना है, कोई कुरियर वगैरह करना है, अगर मैं सिर्फ करण लिख के भेज दूं, तो क्या होगा भाई, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत से करण होंगे, तो वो किसके पास जाएगा। अगर वो कुरियर वाला खुद का नाम उसका करण ही है, तो वो उसको क्या करेगा, वो ही रख लेगा। तो इस तरह से चीजों का अगर आप ध्यान से देखोगे, तो हम वहां पे क्या करते हैं, टिपिकल पर्सन को क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए वहां पे क्या करते हैं, लॉजिकल नेम के साथ और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, जो उसका फिजिकल वैल्यूज होता है। और उस वैल्यूज को यूज करके हम क्या करते हैं, टिपिकली एक ही, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही पर्सन को यूनिक आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं भी करण को बताऊं, करण, उनके पापा का नाम, उनका घर का नंबर, उसका पूरा पूरा इंफॉर्मेशन, तो उस एरिया में उस घर के अंदर एक ही करण है, तो इंफॉर्मेशन जब उसके पास पहुंचेगा तो वो इमीडिएटली क्या करेगा, उसको रेस्पॉन्ड कर सकता है। वैसे ही आईपी एड्रेसेस हमारे डिवाइस के ऊपर लॉजिकल वैल्यूज होते हैं, यानी कि मल्टीपल डिवाइस के ऊपर सेम आईपी एड्रेसेस होना जायज है। ठीक है, वो हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आईपी एड्रेस के बीच में हम जिस डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो वो डिवाइस कौन सा है, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं ना, मैक एड्रेस को यूज करते हैं।
तो टिपिकली मैक एड्रेस हमारा क्या करता है ना, डिवाइस के ऊपर फिजिकल वैल्यूज को कैरी करता है, ठीक है। और ये जो फिजिकल वैल्यूज को मैक एड्रेस कैरी करता है, ये हमारा कितने बाइट्स का होता है ना, ये होता है हमारा 6 बाइट का, यानी कि यू कैन सी, यू कैन से 6 बाइट यानी कि 48 बिट्स, ठीक है। इसका जो साइज होता है वो 48 बिट्स का होता है, नहीं तो आप 6 बाइट का ही बोल सकते हो। टिपिकली क्या होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में रहता है। हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है ना, देखो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आप देखोगे, डेसिमल यानी कि 0 से 9, कितना नंबर हुआ, 10 नंबर हुआ, ये हमारा डेसिमल है। बाइनरी में 0 1 2 नंबर है, बाइनरी है। हेक्साडेसिमल में क्या होगा ना, 0 से 9 कितना हुआ, 10 नंबर। बाकी जो 10 से लेके जो नंबर होता है 15 तक, उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, ए से लेके एफ तक, ठीक है। और यहां पे नंबर के साथ हम क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को भी क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो नंबर फॉर्मेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्म बोलते हैं। तो टिपिकली हमारा मैक एड्रेस जो होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में क्या होता है, डिस्क्राइब्ड होता है, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर पे आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमारे डिवाइसेस आईपी एड्रेस को यूज करते हैं डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए, तो आईपी एड्रेस मल्टीपल नेटवर्क्स में, सॉरी, एक आईपी एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में भी क्या हो सकता है, सेम होने का चांसेस मतलब होता है। तो उस पर्टिकुलर आईपी को, उस पर्टिकुलर डिवाइस को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं ना, डेटा लिंक लेयर पे डेटा लिंक हेडर को भी यूज करते हैं। तो टिपिकली यहाँ पे जो डेटा लिंक हेडर हम यूज करते हैं वो होता है हमारा 40, वो होता है हमारा 14 बाइट का, जिसमें हमारा क्या होता है ना, 3 फील्ड रहता है। एक होता है हमारा डेस्टिनेशन मैक, जो होता है हमारा 6 बाइट का। दूसरा होता है हमारा सोर्स मैक, जो होता है हमारा 6 बाइट का। तीसरा होता है हमारा क्या, टाइप फील्ड। टाइप फील्ड में क्या होता है ना, वहां पे IPv4 को यूज कर रहे हैं या IPv6 को यूज कर रहे हैं, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे टैग होता है, जो हमारा टिपिकली क्या होता है ना, 2 बाइट का होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे हेडर का साइज कितना हुआ, 64 बाइट का। ये सिर्फ क्या करता है, फिजिकल वैल्यूज को टैग करता है। साथ में यहाँ पे हमारा क्या रहेगा ना, डेटा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या रहता है ना, एक डेटा इंटीग्रिटी, यानी कि हमारे जैसे वहां पे चेकसम होता है, वहां पे ऐसा क्या क्या होता है ना, एक 4 बाइट का प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है, रन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफसीएस बोलते हैं। एफसीएस का मतलब होता है फ्रेम चेक सीक्वेंस। लाइक यहाँ पे जो डेटा लिंक लेयर पे हमारा जो लाइक फ्रेगमेंटेशन हो गया, कहाँ पे, हमारे नेटवर्क लेयर में, जब वो डेटा यहाँ पे आएगा, जब उसके ऊपर हमारा फिजिकल वैल्यूज टैग हो जाएगा, तब उसको क्या बोलते हैं ना, टिपिकल नेम वहां पे हम यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंट, ठीक है। तो सॉरी, उसका हम बोलते हैं फ्रेम। तो उस फ्रेम में क्या होता है ना, हर एक फ्रेम का इंटीग्रिटी चेक करने के लिए वहां पे क्या करता है, सिक्योरिटी चेक प्रोसेस यहाँ पे चलता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेम चेक सीक्वेंस। यानी कि वो सीक्वेंशियली हर एक फ्रेम को क्या करता है, चेक करता है, टू चेक इट्स इंटीग्रिटी। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को परफॉर्म करने वो वहां पे क्या करता है, सिक्योरिटी एक एल्गोरिथम प्रोसेस को वो वहां पे वो यूज करता है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं CRC। इसके लिए वहां पे क्या करता है, 4 बाइट का एक टेलर भी यूज करता है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होता है ना, 14 बाइट का इंफॉर्मेशन हमारे डेटा के ऊपर टैग होता है, तब जाकर हमारा डेटा क्या होता है, कैपेबल होता है आउटसोर्सिंग होने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है ना, हमारा फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर यहाँ पे क्या करता है ना, डिवाइस के ऊपर फिजिकल कनेक्टिविटी बनाना, और डिवाइस इसको किस तरह से प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना होता है, उस सारा का सारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, वो किसका रहता है, वो किसका रहता है ना, वो हमारा नेटवर्क लेयर का रहता है, सॉरी, वो हमारा फिजिकल लेयर का रहता है। तो टिपिकली फिजिकल लेयर की अगर मैं बात करूं, तो जितने भी हमारे केबल्स हो गए, कनेक्टर्स हो गए, ठीक है, कनेक्टर्स मतलब जिसके थ्रू हमारा केबल हमारे डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा, तो वो इंटरमीडिएट डिवाइस को हम बोलते हैं कनेक्टर्स, ठीक है। हमारा हब हो गया, जो डिवाइस मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है, ब्रिज हो गया। तो मल्टीपल जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हम रियल फील्ड में यूज करते हैं डिवाइस टू डिवाइस इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने के लिए, उन सारे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं ना, वो सारे के सारे डिवाइस हमारे फिजिकल लेयर्स में क्या होता है, अरेंज रहता है, ठीक है। तो ये था आपका फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, जो PDF मैंने आपको दे रखा था उसके ऊपर पढ़ लेना। और हाँ, यहाँ पे और एक चीज है जिसको हम बोलते हैं NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हमारे डिवाइस के ऊपर डेटा कम्युनिकेशन एबिलिटी
प्रोवाइड करने के लिए वहां पे हम क्या करते हैं, सर्किट बोर्ड को यूज करते हैं, जिसको हम वहां पे स्पेसिफिकली एनआईसी कार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारा फिजिकल लेयर का एक कंपोनेंट है। ठीक है गाइस, ठीक है सर। डाउट है कुछ यहाँ तक? यहाँ तक कुछ डाउट है गाइस? नो सर। ओके, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं ये अज्यूम करते हुए चलूं, ये मान लो मेरे पास दो सिस्टम्स हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके। तो मान लो ये हमारा एक डिवाइस है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा डिवाइस, इस डिवाइस का नाम देता हूँ ए, इस डिवाइस का नाम देता हूँ बी। तो जब यहाँ पर डेटा जनरेट होगा सिस्टम ए पे, वो किस पे जनरेट होगा, एप्लीकेशन लेयर पे। फॉर्मेट स्पेसिफाई होगा किस पे, प्रेजेंटेशन लेयर पे। फिर सेशन लेयर पे सेशन आईडी। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसके ऊपर क्या होगा, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर टैग होगा। सेम ही नेटवर्क लेयर पे क्या होगा, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी का इंफॉर्मेशन टैग होगा। वैसे ही डेटा लिंक पे सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक का इंफॉर्मेशन टैग होगा। एंड फिजिकल लेयर पे क्या होगा ना, उस टिपिकल कनेक्शन मीडिया, अगर मैं यहाँ पे वायर मीडियम यूज करता हूँ तो उसके लिए जो स्पेसिफिक फॉर्मेट अवेलेबल होगा वो उसको क्या करेगा, यूज करेगा, और उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे टैग करने के बाद वो डेटा क्या होगा, आउटसोर्सिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को अगर ध्यान से देखो, डेटा जब यहाँ से जनरेट होता है, डेटा जब यहाँ से जनरेट होता है एप्लीकेशन लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर फॉर्मेट पे, सॉरी प्रेजेंटेशन आने के बाद जब उस पर फॉर्मेट स्पेसिफाई हो जाता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा को फॉर्मेट के हिसाब से वो हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया, सॉरी टेक्स्ट फाइल हो गया, इमेज फाइल हो गया, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। सेशन आईडी जब उसके ऊपर लग जाता है, तो वो क्या होता है, अब उस पर्टिकुलर सेशन का वो क्या हो गया, पार्ट बन गया। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम जब सोर्स पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर टैग करते हैं, तो उसको हम वहां पे क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोल लेते हैं। नेटवर्क लेयर पे पैकेट बोलते हैं, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी का इंफॉर्मेशन टैग होने के बाद। डेटा लिंक लेयर पे जब वहां पे मैक और डेस्टिनेशन मैक हम वहां पे टैग करते हैं, तो वहां पे उसको फ्रेम बोल देते हैं। और यहाँ पे जब फिजिकल लेयर पे आता है, अगर वहां पे केबल मीडिया हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, रॉ बिट्स बोलते हैं। तो टिपिकल अगर आप देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए उस लेयर के अकॉर्डिंग हमने वहां पे क्या क्या मतलब क्या क्या रखा है ना, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी का हम यूज कर रखे हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी हम वहां पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस टर्मिनोलॉजी का हम क्या बोलते हैं ना, पीडीयू बोलते हैं। पीडीयू का मतलब होता है प्रोसेस डेटा यूनिट, यानी कि डेटा जब मल्टीपल लेयर्स के थ्रू प्रोसेस होता जाता है, तो हर एक लेयर में इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, टर्मिनोलॉजी पर स्पेसिफिक यूनिट को यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीडीयू बोलते हैं। क्लियर? यहां पे देखोगे प्रेजेंटेशन लेयर पे फॉर्मेट स्पेसिफाई होने के साथ साथ और भी मेजर टास्क परफॉर्म होते हैं। पहला क्या होता है ना, एनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन। वो क्या होता है ना, देखो डेटा एप्लीकेशन लेयर पे जनरेट होने के बाद जब डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे वो क्या होता है, रोल ऑन होता जाता है, तो वहां पे इस पे आया फॉर्मेट स्पेसिफाई हो गया, सेशन पे आया सेशन आईडी क्या होगा, स्पेसिफाई हो गया, ट्रांसपोर्ट पे आएगा सोर्स पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर टैग हो गया, नेटवर्क लेयर पे आया सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी का, डेटा लिंक पे आया सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक का, और फिजिकल में रॉ बिट्स का जो जो भी फॉर्मेट होगा उसके ऊपर टैग हो। लाइक इस तरह से बोल सकते हो, डेटा के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लेयर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ कोट होता हुआ जा रहा है। तो इस कोटिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ना, एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। अब जब वो डेटा दूसरे साइड पे रिसीव होगा, फिजिकल लेयर क्या करेगा ना, खुद का जो रॉ बिट्स का फॉर्मेट टैग होगा उसको क्या करेगा, निकाल देगा, और डेटा को आगे भेज देगा डेटा लिंक लेयर पे। जब डेटा लिंक लेयर पे पहुंचा, तो वहां पे वो क्या करेगा ना, मैक एड्रेस का जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा लिंक का जो हेडर का इन्फॉर्मेशन है, उसको रख के पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा। नेटवर्क लेयर क्या करेगा, आईपी का इन्फॉर्मेशन रख के आगे फॉरवर्ड करेगा।
ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, पोर्ट नंबर का इंफॉर्मेशन रखेगा और आगे फॉरवर्ड करेगा। सेशन लेयर क्या करेगा, सेशन आईडी का इंफॉर्मेशन को रखेगा और प्रेजेंटेशन लेयर वहां पे क्या करेगा, फॉर्मेट को स्पेसिफाई करेगा और वहां पे डेटा को एग्रीगेट करेगा। तो ये जो प्रोसेस देखो यहाँ पे टिपिकली क्या होता है ना, यहाँ पे डेटा के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लेयर के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोट होता हुआ जाता है और वो प्रोसेस फिर प्रेजेंटेशन लेयर से क्या होता है, स्टार्ट होता है। और अगले साइड पे क्या होता है ना, सेम डेटा खुद को क्या करता है, डिकैप्सुलेट करता है, यानी कि वो जो कोट होता हुआ जाता है वो खुद को क्या करता है, उस कोट से रिमूव करता हुआ जाता है और प्रेजेंटेशन लेयर पे वो डेटा क्या होता है, पूरा पूरा ओपन ही हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ना, डेटा एनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन बोलते हैं। ठीक है, उस हिसाब से और भी एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं डेटा कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन। डेटा कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन देखोगे, अगर यहाँ पे डेटा मेरा 5 GB होता है, एट द एंड डेटा क्या होता है, मल्टीपल लेयर्स में क्या होता है ना, मल्टीपल डिवाइडेशन प्रोसेस के थ्रू डेटा का साइज 1500 बाइट के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो डेटा यहाँ पे क्या हो गया ना, साइज उसका कंप्रेस हो गया, यानी कि डिवाइड होकर मल्टीपल स्मॉलर पीसेस में वो बन गया है। सेम ही डेटा जब वहां पे अगेन प्रेजेंटेशन लेयर पे पहुंचता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होता है ना, डेटा वहां पे क्या होता है, होल डेटा, यानी कि वहां पे रीअसेंबल प्रोसेस परफॉर्म होता है, यानी कि जो डिवाइडेड डेटा वहां पे होता है वो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर्ली अरेंज हो जाता है। और ये जो अरेंज हो जाता है तो यहाँ पे डेटा अगेन उसका जो होल साइज है उसमें क्या होता है, फिर से कन्वर्ट हो जाता है। तो अगले पहले साइड पे हम उसको क्या बोलते हैं ना, डेटा डिवाइडेशन, सॉरी डेटा कंप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि डेटा साइज मेरा क्या हो गया, स्मॉलर हो रहा है। और अगले साइड पे सेम ही स्मॉलर स्मॉलर डेटा जब वहां पे इक्वलाइज होके होल डेटा फॉर्म करते हैं उसका बोलते हैं डिकम्प्रेशन। ये भी हमारा क्या होता है, प्रेजेंटेशन के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू क्या होता है, मैनेज होता है। तीसरा होता है हमारा एन्क्रिप्शन, दूसरा होता है हमारा डिक्रिप्शन। अगर आप देखे होंगे वहां पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया ना, डेटा का इंटीग्रिटी चेक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्या करते हैं, एल्गोरिथम को यूज करते हैं, जहां पे डेटा इंटीग्रिटी चेक होता है। अगले साइड पे जब सेम ही प्रोसेस हमारा रिवर्स ऑर्डर में चलता है, तो वहां पे क्या होता है, डेटा हमारा डिक्रिप्ट करके उन वैल्यूज को क्या करता है, क्रॉस चेक करता है। अगर वो वहां पे वैल्यू सेम हो जाता है तो वो डेटा रिसीव करता है, अदरवाइज वो डेटा को क्या करता है, इग्नोर कर देता है फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो ये भी प्रोसेस हमारा क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू मैनेज होता है। ठीक है, तो टिपिकली प्रेजेंटेशन लेयर हमारा कोई भी चीज यूजर के सामने प्रेजेंट करना और फॉर्मेट स्पेसिफाई करने के साथ साथ टिपिकली और 3 मेजर रोल को भी प्ले करता है, जो है हमारा डेटा एनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन, डेटा एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी मॉडल। इसमें कुछ डाउट है आपको तो पूछ सकते हो। हेलो, नहीं है सर, पक्का? अभी से दोबारा देखनी पड़ेगी नेटवर्क वाली ना जो आज करवाया। ठीक है, करण आपका? सेम ही है सर। चलो कोई नहीं, आगे कंटिन्यू करें। ठीक है सर, राउटिंग होगी ना सर अब? अभी थोड़ा इसमें और प्रोटोकॉल के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम राउटिंग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये तो आपका ओएसआई मॉडल। अब थोड़ा आता है किसके ऊपर ना, बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर। बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, लाइक मैं मैक्सिमम फंडामेंटल चीज ऑलरेडी इसके अंदर आपको करा चुका हूँ। आईपी एड्रेसिंग हो गया, सबनेटिंग हो गया, वो सारी चीज आपका ऑलरेडी हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली क्या जानेंगे ना, हम जो नेटवर्क लेयर में हम डिवाइसेस को यूज करते हैं, नेटवर्क का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, मल्टीपल डिवाइसेस का कनेक्शन यानी कि कनेक्टिविटी। तो नेटवर्क में हम कितने टाइप्स के डिवाइस को यूज करते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे जानना क्या है, पहला रोल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस नेटवर्क के अंदर हम वहां पे क्या करते हैं ना, मल्टीपल टाइप्स के डिवाइस को यूज करते हैं। एक होता है हमारा L3 डिवाइस, दूसरा होता है हमारा L2 डिवाइस, और तीसरा होता है हमारा L1 डिवाइस। ठीक है, L3 डिवाइस क्या ना, जो जो डिवाइसेस सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेसेस को यूज करते हैं अपने डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, उन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, लेयर 3 डिवाइस बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, सॉरी गाइस, तो L3 डिवाइस क्या है ना, टिपिकली जो डिवाइस है आईपी एड्रेसेस को यूज करेंगे। आईपी एड्रेसेस हमारा अकॉर्डिंग टू ओएसआई मॉडल कौन से लेयर में आता है, नेटवर्क 3, सॉरी नेटवर्क लेयर में, यानी कि लेयर 3 में। तो उन सारे डिवाइसेस का हम क्या बोलते हैं ना, लेयर 3 डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे हमारा पीसी राउटर हो गया, ठीक है,
आपका वेब कैमराज हो गए, ठीक है, नेटवर्क प्रिंटर हो गया, मल्टीपल डिवाइसेस है जो वहां पे क्या करते हैं, हमारा आईपी फोन हो गया, तो मल्टीपल डिवाइसेस हैं जो वहां पे क्या करते हैं ना, हमारे आईपी एड्रेसेस को यूज करते हैं डेटा कम्युनिकेशन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। उन सारे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, लेयर 3 डिवाइस बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा L2 डिवाइस। L2 डिवाइस का मतलब क्या है ना, जो डिवाइसेस हमारा क्या करते हैं ना, मैक एड्रेस यानी कि फिजिकल एड्रेस को यूज करते हैं डेटा कम्युनिकेशन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, L2 डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि हमारा स्विच, स्विच हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो वहां पे क्या करता है ना, लेयर 2 डिवाइस की तरह काम करता है, यानी कि मैक एड्रेस उसको यूज करता है डेटा कम्युनिकेशन टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तीसरा क्या होता है ना, हमारा L1 डिवाइस। L1 डिवाइस क्या होता है ना, ये हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है ना, टिपिकल अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जितने भी, जैसे कि आपका हो गया एनआईसी कार्ड हो गया, ब्रीज हो गया, ठीक है, हब हो गया, आपका कनेक्टर्स हो गए, केबल्स हो गए, वो जितने सारे डिवाइस रहे, वो वहां पे क्या नहीं करते, टिपिकली कोई इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करते हैं डेटा कम्युनिकेशन टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो वहां पे इन डिवाइसेस को हम क्या करते हैं, सिंपली प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं ताकि हमारा डेटा क्या हो, उस मीडियम के थ्रू क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के लिए। उन सारे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, L1 डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो डिवाइसेस के बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है कनेक्टिविटी का। तो डिवाइसेस को एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टिविटी करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल, सॉरी, एक होता है हमारा वायर कनेक्शन, दूसरा होता है हमारा वायरलेस। वायर की अगर मैं बात करूं तो टिपिकली वायर में, वायरलेस तो हमारा छोड़ ही दो क्योंकि वायरलेस के लिए बहुत से ऑप्शंस है, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इंफ्रारेड हो गया, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है, हमें जानना पड़ेगा वायर के बारे में। तो वायर में अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे भी काफी सारे टाइप्स अवेलेबल है। एक होता है हमारा ईथर टाइप, ठीक है। दूसरा होता है हमारा फाइबर ऑप्टिक्स। तीसरा होता है हमारा सीरियल। चौथा होता है हमारा कोएक्सियल, ठीक है। कोएक्सियल का मतलब क्या है ना, हम देखे होंगे केबल के ऊपर, मतलब हमारा जो टीवी वगैरह है, जो एंटीना वगैरह जो हमारा सेटअप बॉक्स पर लगता है, वहां पे एक मोटा, इस तरह से एक ब्लैक कलर का मोटा केबल वहां पे टैग होता है, लगाते हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, कोएक्सियल केबल बोलते हैं। तो वो स्पेसिफिकली हमारा, इसका व्यू अगर मैं आपको बताऊं ना, एक इस तरह से ब्लैक कलर का कोटिंग रहेगा, उसके अंदर एक छन्नी सी रहेगी, लाइक इस तरह से, मतलब पतले वायर के एक नेट जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, उसके अंदर वहां पे थर्मोकोल रहेगा, और बीच में क्या रहेगा, एकदम बीचों बीच एक मोटा सा वायर इस तरह से निकाला होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कोएक्सियल केबल बोलते हैं। तो टिपिकली ये हमारा वहां पे जो केबल वगैरह हो गया, जैसे घर में सेटअप बॉक्स वगैरह हो गया, तो उस टाइप के कम्युनिकेशन के लिए हम उसको यूज करते हैं। सीरियल हमारा क्या होता है ना, हमारा जो नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा क्या ना, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। दूसरा होता है हमारा पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क, ठीक है। जो होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, उसका मतलब क्या होता है ना, हम डिवाइस को क्या करेंगे ना, डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑल्सो यू कैन से पीयर टू पीयर। पीयर का मतलब होता है वन स्टैंडअलोन डिवाइस, ठीक है। पीयर टू पीयर डिवाइस, लाइक इस तरह से आर्किटेक्ट मान लो, अगर इस तरह से मेरे पास मैंने कुछ डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट कर रखा है, तो पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या है, हर कोई इंडिविजुअल कनेक्शन लेगा, ठीक है, इस तरह से हर कोई क्या करेगा, इंडिविजुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। तो इस टाइप का कनेक्शन का हम क्या बोलते हैं ना, पीयर टू पीयर कनेक्शन या फिर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, अदर आप इसको क्या बोल सकते हो, सर्वर क्लाइंट कनेक्शन। सर्वर क्लाइंट कनेक्शन क्या होता है, एक रहेगा मेरा मेन इंफॉर्मेशन, बाकी सारे जो डिवाइसेस है उनसे क्या होगा, कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करेंगे। सब क्या करेंगे, इसी से कनेक्ट होंगे, इससे इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। तो इस टाइप दोनों आर्किटेक्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो सीरियल हमारा क्या करता है ना, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं, लाइक इस तरह के जो कनेक्शन होगा उस पे लिए वहां पे क्या करेगा, हम वहां पे सीरियल केबल को यूज करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम जब आगे प्रैक्टिकल्स वगैरह करेंगे उसके बारे में हम ज्यादा अच्छे से जानेंगे।
ठीक है। बाकी रहा हमारा ईथर टाइप, हमारा फाइबर ऑप्टिक्स, ये दोनों का हम क्या करते हैं स्पेसिफिकली पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के तौर पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जहां पे फाइबर ऑप्टिक्स जो आपके पास है वो इस ईथर स्टैंडर्ड का क्या है ना, कि अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, आप इस तरह से उसको समझ सकते हो कि जो ईथर टाइप हमारे पास केबल है उसका अपग्रेड वर्जन हमारा फाइबर ऑप्टिक्स केबल होता है। तो ईथर टाइप क्या होता है, देखो ईथर टाइप केबल का हम यूजुअली बोलते हैं ईथरनेट केबल, या फिर हम उसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना, 4 पेयर्स के केबल होते हैं। ठीक है, जो आपस में क्या होता है, लिफ्टे हुए होते हैं, लाइक दो दो पेयर्स होते हैं। जैसे कि अगर बात करूं उसमें कलर कोडिंग होता है, एक होता है ग्रीन, और ग्रीन के साथ जो ट्विस्टेड फॉर्म में रहता है उसका हम बोलते हैं व्हाइट ग्रीन। ठीक है, दूसरा होता है हमारा ऑरेंज, तीसरा होता है हमारा क्या, सॉरी चौथा होता है व्हाइट ऑरेंज। ऑरेंज ऑरेंज क्या करेंगे, वो आपस में ट्विस्टेड होके यानी कि एक दूसरे के ऊपर लिपटे होते हुए रहेंगे। तीसरा होता है आपका क्या, ब्लू व्हाइट ब्लू। चौथा होता है आपका ब्राउन व्हाइट ब्राउन। ठीक है, इस तरह से 4 कलर कोडिंग के 4 पेयर्स के केबल्स होते हैं, और दो दो पेयर्स आपस में क्या होते हैं, ट्विस्टेड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के केबल्स का स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं ना, ट्विस्टेड पेयर केबल्स बोलते हैं, जिसमें हम यूजुअली ईथरनेट टाइप के जो केबल होते हैं उसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, उसका उसका एग्जैक्टली अपग्रेड जो वर्जन है वो है हमारा फाइबर ऑप्टिक्स का केबल। ठीक है, जो स्पेसिफिकली हाई डेटा ट्रांसमिट के लिए माना मतलब हम यूज करते हैं। इथरनेट का हमारा जो स्टैंडर्ड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। अगर मैं आप पे इथरनेट बोलूं तो ये इथर टाइप का पहला केबल है जिसका स्पीड का एबिलिटी क्या है, 100 Mbps का होता है। 100 Mbps का मतलब मेगाबिट्स पर सेकेंड। अगर मैं वहां पे उसका हाई डेटा ट्रांसमिशन की बात करूं तो वो कैपेबल है 100 Mbps तक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो इससे अगर हमें ज्यादा चाहिए तो उसके लिए हम फाइबर ऑफ सॉरी उसके लिए हम क्या करते हैं, इथर टाइप का अपग्रेड वर्जन यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स को यूज करते हैं, जो है हमारा आप इस तरह से बोल सकते हो गीगा इथरनेट। आप उसको गीगा इथरनेट बोल सकते हो या गीगा फाइबर बोल सकते हो, जिसका स्पीड यहाँ पे क्या रहता है ना, 1000 Mbps रहता है। और एक होता है 10 गीगा इथरनेट जिसका स्पीड आपका क्या रहता है, 10,000 Mbps का रहता है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होता है ना, डेटा कम्युनिकेशन मैनेज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट केबल्स हमारे पास अवेलेबल है। आपको जिस हिसाब से स्पीड चाहिए आप उस हिसाब से केबल क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कलर कोडिंग का मतलब क्या है ना, हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के डिवाइसेस होते हैं उनके ऊपर कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक्चुअली जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होता है वो स्पेसिफिकली 2 स्टैंडर्ड का होता है। एक होता है हमारा T568A, दूसरा होता है आपका T568B। और इसमें क्या होता है ना, टिपिकल कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग केबल को अरेंज किया गया है, यानी कि जो केबल्स के कलर कोडिंग मैंने आपके सामने दिखाया उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। अगर मैं ए की बात करूं तो वहां पे कलर कोडिंग स्टार्ट होता है आपका व्हाइट ग्रीन से, 1 मिनट, क्या होगा ये, व्हाइट ग्रीन, ग्रीन, व्हाइट ऑरेंज, ब्लू, व्हाइट ब्लू, ऑरेंज, व्हाइट ब्राउन एंड ब्राउन। सेम अगर आप T568B पे अगर बात करो तो वो होता है व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन, ब्लू, व्हाइट ब्लू, ग्रीन, व्हाइट ब्राउन एंड ब्राउन। ये कलर कोडिंग का मतलब क्या होता है ना, हमारे डिवाइस के ऊपर जब हम केबल कनेक्टिविटी सॉरी केबल कनेक्शन करते हैं तो हमारा केबल 2 टाइप में कनेक्ट होता है। वो एक होता है हमारा क्या ना, क्रॉसओवर, सॉरी एक होता है हमारा क्रॉसओवर केबल। क्रॉसओवर केबल क्या होता है ना, अगर मैं सेम लेयर के डिवाइस को छोड़ के सेम लेयर के बीच में अगर मैं कम्युनिकेशन करूं, लाइक यहां पे अगर मेरा L3 डिवाइस है, अगले साइड पे मेरा L3 डिवाइस है, या फिर मान सकते हो यहाँ पे मेरा लेयर 2 डिवाइस है, यहाँ पे मेरा लेयर 2 डिवाइस है। अगर मैं सेम लेयर के डिवाइस के बीच में अगर कनेक्टिविटी करना चाहता हूं
तो वहां पे हम जो केबल जो कोडिंग यूज करेंगे वो है हमारा क्रॉसओवर, यानी कि हम जो केबल यूज करेंगे दोनों डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, हर एक केबल का क्या रहेगा, दो नोड रहेगा, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड। नोड का मतलब होता है एक केबल का, एक वायर का एंड पॉइंट, जहां में हम क्या करते हैं, डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो नोड में, दोनों नोड में क्या रहेगा, अगर मैं यहाँ पे कलर कोडिंग ये ए यूज करता हूँ, लाइक स्टैंडर्ड को यूज करता हूँ, तो अगले साइड पे मैं कनेक्शन किसको यूज करूंगा, बी को यूज करूंगा। नहीं तो अगर मैं यहाँ पे कलर कोडिंग बी यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, ए को यूज करूंगा। इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग हम डिफरेंट नोड पे यूज करते हैं, उसका हम क्या बोलते हैं, क्रॉसओवर केबलिंग बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा स्ट्रेट थ्रू। स्ट्रेट थ्रू, तो स्ट्रेट थ्रू कलर कोडिंग क्या होता है ना, ये हमारे डिफरेंट लेयर के केबल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं लेयर 3 टू लेयर 3 टू लेयर 2, और ये होता है हमारा लेयर 2 टू लेयर 3। इस पे क्या होता है ना, डिफरेंट लेयर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, वैसे ही हर केबल का दो नोड होगा। तो यहाँ पे अगर मैं कलर कोडिंग ए यूज करता हूं, तो यहाँ पे कलर कोडिंग ए यूज करूंगा। अगर यहाँ पे कलर कोडिंग बी यूज करता हूं, तो यहाँ पे भी कलर कोडिंग क्या यूज करूंगा, बी यूज करूंगा। तो टिपिकली इस तरह से कनेक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ही हमारे केबल के ऊपर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग्स अवेलेबल है। और उस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखोगे, तो उसके लिए दो कैटेगराइजेशन भी हमारे पास अवेलेबल है, जो है हमारा T568 है और दूसरा T568B। ठीक है, मुझे लगता है इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए बेसिक स्टेज के लिए समझ में आ गया होगा। उससे ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमें हैकिंग के रिलेटेड चीजें जाननी है। ये आपका अगर नेटवर्किंग होता तो आपको इस चीज में और भी आगे पढ़ाना होता है। ठीक है, बट आई होप इतने चीजों में से आपको केबल के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। करण, आकाश, जी सर। इसमें डाउट है किसी को? सर ये पूछना था, हाँ बताओ। जैसे सर ये है क्रॉसओवर वाली है, इस पे ए लगा हुआ है, मतलब ये वाली केबल है फर्स्ट हाँ वाली, हाँ, मतलब ऑरेंज ग्रीन ये वाली है, तो सर दूसरी साइड ये कैसे हो जाएगी दूसरी वाली? हम जो केबल यूज करते हैं, केबल का दो नोड होता है ना, दो जी एंड पॉइंट होता है ना। जी सर। एक पे आप क्या करोगे, कलर कोडिंग ए यूज करोगे, एक अगला एंड साइड पे भी सेमी कलर कोडिंग यूज करोगे। अच्छा ठीक है आपके सर। पास अगर केबल होगा, केबल के पास देखना, केबल जहां पे आप पकड़ते हो ना, उसके एंड पे कनेक्टर एक वो क्या बोलते हैं उसका, एक प्लास्टिक का एक वहां पे देखना व्हाइट, एक ट्रांसपेरेंट जी पॉलीमर का सर। एक लगा होगा कैप, जिसको हम जी बोलते हैं जी। कनेक्टर। हम्म उसके अंदर देखना, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग आपको व्यू करेगा। हम्म। उस कलर कोडिंग को एक बार रीड करते हुए देखना, इस टाइप के कलर कोडिंग होगा। नहीं वो ठीक है, तो होगा सर, लेकिन ये केबल तो सिंगल है ना, मतलब सेम है ना, या सर ये उसमें बीच में कनेक्टर होगा? नहीं कनेक्टर नहीं, में जो केबल तो दो है ना, देखो, अरे केबल तो सेम ही है, ऐसा रहा केबल। हम्म। इसमें भी ये जो 8 वायर्स है, इसमें भी तो 8 वायर्स होंगे ना, एक ही जी। केबल के अंदर दो साइड पे। हम्म इसको अगर आप ए पे करोगे, अगले साइड को ए पे करना, तो ये आपका स्ट्रेट थ्रू बन जाएगा। हम्म। या फिर यहाँ पे आप बी पे करो और यहाँ पे बी पे करो, ये आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रेट थ्रू बन जाएगा। जी। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट करना चाहते हो, यहाँ पे बी और हम्म यहाँ पे बी, यहाँ पे कोई भी अगर ऑप्शन इस तरह से यूज करना चाहते हो, हम्म। तो उसके लिए आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, क्रॉसओवर को यूज करना पड़ेगा, सिंपल। कनेक्टर की पिनों में वो जो वायर लगाएंगे उसको इस तरह से करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास मैं ये लाइव कनेक्शन का, ठीक है, एक वीडियो भेज दूंगा। नहीं तो मेरे पास जो पेंडिंग है, मेरे पास अ, दूसरे ग्रुप को मैंने प्रैक्टिकल भेजा था, ठीक है, तो उसका मैं आपको फिजिकल में बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है जो सर। मैंने यहाँ पे पर्सनली करके भेजा था। ठीक है, जी ठीक है सर। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना रखता हूँ। आपका ओएसआई मॉडल, इस चीज को रिवाइज कर देना। कल हम क्या करेंगे, प्रोटोकॉल के बारे में स्टार्ट करेंगे, और कल प्रैक्टिकल के साथ साथ हमारा राउटिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, ठीक है सर। ओके ओके डन, सर। ओके गाइस।